हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शेखर और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा गेट कॉजेटिव वर्ब। GET गेट, इसका मतलब वैसे होता है प्राप्त करना, पाना, हासिल करना या ले लेना। जब कोई चीज़ लेने की बात होती है तो हम गेट शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे आराम मिलता है, आई गेट रेस्ट। मुझे सैलरी मिलती है, आई गेट सैलरी। क्या आपको इनाम मिला है, हैव यू गॉट अ प्राइज़। तो पाने, प्राप्त करने या लेने की बात होती है तो गेट एक बेसिक शब्द होता है इसके लिए। लेकिन इंग्लिश में यूज़ होने वाले कॉमन वर्ब्स में ये एक शब्द यूज़ होता है। इसके और भी कई सारे मीनिंग है। जैसे आप गेट के बाद अगर कुछ प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं, गेट इन, तो इसका मतलब होता है अंदर आना। इनके बजाय अगर आप गेट आउट बोलते हैं तो इसका मतलब होता है बाहर जाना। गेट डाउन का मतलब होता है उतरना। इसी तरह से गेट अप का मतलब होता है उठना या जागना। तो गेट के बाद क्या लिखा है उस पर डिपेंड करेगा कि हमें गेट का क्या मतलब निकालना है। इसी तरह से गेट एक कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिससे काम करवाने की बात होती है। जैसे आप बोलते हो कि मैं खाना बनाता हूँ, या फिर आप कहेंगे मैं खाना बनवाता हूँ, राइट। वह कपड़े सिलवाता है, या कोई किसी काम को करवा रहा है। अगर आपको बोलना है कि मैं अपने घर की पुताई करवा रहा हूँ, तो ये काम हम किसी और से करवाते हैं। तो कोई और इस काम को कर रहा है, लेकिन उसको करने के लिए आपने कहा है, आपने फोर्स किया है, आपने मजबूर किया है, आपने रिक्वेस्ट की है। अल्टीमेटली बात हो रही है काम को करवाने की। तो इसके लिए सिचुएशन अलग अलग होती हैं और 5 अलग अलग शब्द होते हैं, जैसे गेट है, मेक है, हेल्प है, कॉज है। और ये सभी शब्द करवाने के लिए अलग अलग सिचुएशन में काम आते हैं। और चूंकि हमने टॉपिक गेट लिया है तो गेट को कैसे यूज़ करते हैं ये हमें समझना है। गेट को इस्तेमाल करने के लिए आपको 3 शब्दों के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो है गेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिस भी काम को हम करवाने की बात कर रहे हैं तो वो जो भी नेचुरल वर्ब होगी वो यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में आ जाएगी। और ग्रामर का रूल, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म आना है या एस लगना है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगनी है, परफेक्ट टेंस होंगे तो थर्ड फॉर्म लगनी है। तो ग्रामर के रूल्स अब गेट शब्द पर लगेंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो गेट का मतलब होता है काम को किसी और से करवाना। किससे करवाया है वो इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल लेकर इस बात को समझते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं कपड़े सिलता हूँ, मैं टेलर हूँ, मैं कपड़े सिलता हूँ, तो सिलने के लिए आप शब्द बोलते हैं स्टिच। आपका सेंटेंस क्या बन जाता है? आई स्टिच क्लॉथ्स, मैं कपड़े सिलता हूँ। लेकिन मैं एक कॉमन व्यक्ति हूँ और मैं कपड़े सिलवाता हूँ, अभी काम में किसी से करवाता हूँ। टेलर को मेंशन किए बगैर हम अपनी बात कहेंगे मैं कपड़े सिलवाता हूँ। ताहे तीहे का वाक्य है तो आई सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और गेट के बाद आएगा क्लॉथ्स, और सिलना है स्टिच, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टिच्ड। तो मैं कपड़े सिलवाता हूँ के लिए आप कहेंगे आई गेट क्लॉथ्स स्टिच्ड, मैं कपड़े सिलवाता हूँ। सपोज ये वाक्य आपको कंटिन्यूअस टेंस में कहना है कि काम जारी है, तो आप कहेंगे मैं ये काम करवा रहा हूँ। तो ग्रामर के अनुसार वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो लगेगी वो गेट पर लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कहिए कि राम घर की पुताई करवा रहा है, वो अपने घर को पेंट करवा रहा है। तो राम वाक्य का सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी इज़, और रहा है, रही है के लिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है तो ये हो जाएगा गेटिंग। राम इज़ गेटिंग उसका घर, हिज हाउस। और पुताई करना होता है पेंट या वाइट वॉश, तो ये हो जाएगा पेंटेड या वाइट वॉश्ड। राम उसके घर की पुताई करवा रहा है, राम इज़ गेटिंग हिज हाउस पेंटेड। तो बात क्या है? काम को करवाने की हो रही है, जिसके लिए कोई अलग से स्पेशल वर्ब नहीं होती, ना ही हिंदी की तरह उसमें स्पेलिंग चेंज करके नया लेटर ऐड करके आप शब्द बनाते हैं, बल्कि उसके लिए पैटर्न है अलग अलग। और हम पढ़ रहे हैं गेट, जिसका ये एक सिंपल सा सिचुएशन होता है। तो कुछ सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, वाइल लिसनिंग टू इट आप उसका इंग्लिश सोचिए और कुछ सेकंड्स के बाद मैं उसका इंग्लिश बताता हूँ। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि घर की सफाई करवाइए, तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, इसके लिए आप कहेंगे गेट हाउस क्लीन्ड, घर की सफाई करवाइए। घड़ी सुधरवा लीजिए, इसके लिए आप कहेंगे गेट अ वॉच रिपेयर्ड। सुधारने को रिपेयर कहते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा रिपेयर्ड। ओके, मैं इंग्लिश इम्प्रूव करवाना चाहता हूँ,
मैं चाहता हूं के लिए आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट इंग्लिश इम्प्रूव्ड। मैं कल कॉपी चेक करवाऊंगा। गागी गे वाला वाक्य है, विल का प्रयोग करेंगे। आई विल गेट कॉपी चेक्ड। बिल्कुल, अगर आपको बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन की समझ है तो करवाने के लिए गेट शब्द का आप इस्तेमाल करिए और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाइएगा।